नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन रविवार और तारीख 11 मई 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। बीते 24 घंटों में उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई है। वहीं अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में हो रही आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। आज बीकानेर संभाग के पंजाब, हरियाणा से लगते इलाकों में शाम के समय घने बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा छुटपुट स्थानों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के ज्यादातर भागों में दिन भर मौसम साफ रहेगा। शाम के समय कहीं कहीं आकाश में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में अधिकतर स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे व कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कोटा और उदयपुर संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में आज सुबह से ही घटाटोप बना रहने और दोपहर होते होते गर्जना के साथ बादल बरसने की संभावना है। कल कोटा और उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने व तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जबकि राज्य के उत्तर पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। 13 मई को मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगते जिलों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि शेष भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। उसके बाद राज्य के अधिकतर भागों से आंधी बारिश का दौर थमने से तापमान में दिनों दिन हल्की बढ़ोतरी का क्रम जारी रहेगा। आगामी 1-2 दिन तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने तथा उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले 3-4 दिन तेज गर्मी से राहत मिली हुई रहने के पश्चात 15 मई के आसपास प्रदेश के सभी भागों में मौसम शुष्क रहने और तेज गर्मी के साथ लू जैसी परिस्थितियां उभरने की संभावना है। 19-20 मई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने तथा फिर से राज्य के कई भागों में आंधी बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। फिलहाल कल से राज्य के सभी भागों में शुष्क मौसम के मद्देनजर किसान भाई फसलों की कटाई, खेतों की गहरी जुताई, कपास की बुआई और खाली पड़े खेतों में दूब इत्यादि खरपतवार पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना जारी रखें। आगामी एक सप्ताह के दौरान कभी कभार आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, जबकि अधिकतर समय आसमान साफ रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में नई अपडेट ये है कि परसों मंगलवार को दक्षिणी अंडमान सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। इसके अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों, दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ने की संभावना है। और भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। आइए अब आपको बुलेटिन के आखिर में सुनवाते हैं एक वार्ता कि जैविक खेती कैसे करें, और ये वार्ता AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। प्रोग्राम सुनने वाला सगला किसान भाई ने घने मानसू राम राम और नमस्कार साहब। किसान भाइया आपा खेती बड़ेरा काम काज करे जहाँ कोशिश अपनी आ रहे कि भाई जी की भी पैदावार आपा खेतर महीने ले रहा हाँ उन जी को उत्पादन है वो बेसी मात्रा में होया करे। कोशिश अपने किसान भाइया आ राखनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपा जी की अपने पशुओं जी की गोबर खाद है, मेंगण है, बकरियारी, लड़ियारी आ अपने ज्यादा से ज्यादा बेसी मात्रा में उपयोग में लेवनी है, जिनसु मिट्टी जी की उर्वरा क्षमता है वह बनियोड़ी रहे। बढ़िया जी का फसल वास्ते जी का आवश्यक कीट वे लाभदायक वे और जी का शत्रु कीट है वे भी नहीं रहे। ज्यादातर रासायनिक खादारों प्रयोग करा इनसु मिट्टी में उपजाऊपन भी कम हो जा, लंबे टाइम तक बाद में फसलों जो को उत्पादन है वो भी होवे को नहीं, बहुत गहरो प्रभाव पड़े है। और आजकल तो ऐडी भी बातें होने में आवे है कि भाई जी की चीजें आपा काम में लेवा मान लो तो अपने स्वास्थ्य माते भी कुप्रभाव पड़े, भांत भांत जी की बीमारियां है ये भी देखने जोगी आ रही है। आज आपा जानकारी लेवा के भाई स्वस्थ जीवन रे वास्ते जैविक खेती बहुत आवश्यक होया करे। किसान भाई की कोशिश रहे कि भाई जी की भी जमीन है, चाहे वह 10 बीघा है, 20 बीघा है, सघन खेती करा और लाभ जी को है वो बेसी मात्रा में आपा लिया करा। तो इस वास्ते रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशी रसायन है, खरपतवार नाशी है, वृद्धि कारकों उपयोग करा जिनसु मृदा और मानव स्वास्थ्य माते बहुत प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण दृष्टि भी बहुत हानि वेरी है। रासायनिक खेती और
लगातार मशीनीकरण खेती रे मैंने जी खेती बाड़ी जी की लागता है इन महीने भी बड़ा पो वेरियो है। किसान भाई ने आपकी मेहनत रो जो लाभ है वो भी मिले को नहीं। तो कुल मिलान बात है कि स्वस्थ जीवन रे वास्ते जैविक खेती री जी की क्रिया है वे अपने अपनावनी बहुत जरूरी है। जैविक खेती उत्पादन रो तरीको है कि भाई जो जैविक अवशेषा ने अपा अधिकतम उपयोग करता थका रासायनिक कृषि राज्य का आदान ने बढ़ावो जो है उनने आप रोका ताकि मृदारी जी की उत्पादकता साथे उर्वरता जी की है उन मैंने एक टिकाऊपन रहे और लंबे टाइम तक वो जो खेत है वाजी की मिट्टी है ज्यादा सु ज्यादा फसल जो उत्पादन है वो देवे। जैविक खेती की बहुत आवश्यकता होगी है। एक तो इनु कृषि उत्पादन ने मैंने टिकाऊपन आवे इन आगे आगे मृदा रोजी को स्वास्थ्य है वो भी अच्छो बनेड़ो रहे। पर्यावरण दीठ सु पर्यावरण प्रदूषण भी रोक सका। एक सब मोटी बात है कि प्राकृतिक संसाधन रोजी को संरक्षण है वो भी वे है। प्राकृतिक संसाधन रोजी को महत्व बनियोड़ो रहे संरक्षण रहे और मानव रोजी को स्वास्थ्य है उन भी रक्षा वे। और एक हंगू मोटी बात है किसान भाइयों के जैविक खेती अपनावा जिनसों उत्पादन जी की लागत है वह कम हुआ करे। और एक बात और वह कि भाई रोग प्रतिरोधक जी की क्षमता है आप बढ़ाने में बहुत सही के जी की भी खेती लेवा आप फसला रे उन मैंने रोग नहीं लागे। इस वास्ते किसान भाई खुद ही जा अपने खेत माते जीवामृत है बीजामृत है घन जीवामृत है अग्नियास्त्र वर्मीवास निमास्त्र ब्रह्मास्त्र पंचगव्य बनावे बढ़िया घरे जा आपरे कम लागत रे मैंने बन जा साथ कीट और रोगों जो नियंत्रण है वो भी हो जावे मृदा स्वास्थ्य अच्छी बन जावे सतत उत्पादन जी को है किसान लंबे टाइम तक प्राप्त कर सके। जी हमें बात आवे कि भाई आप बात करिए कि भाई घरे ही आप ए चीजा बना सका। जीवामृत बनाने वास्ते आपने कई करना चाहिए। देसी गाय रो गोबर आप लेला 1 एकड़ क्षेत्र वे जमी वे उन वास्ते आपने 10 किलोग्राम लेना पड़े। साथ देसी गाय रो गोमूत्र लेला आप 8 लेर 10 लीटर गुड़ लेला आप 1 लेर 2 किलोग्राम बेसन लेला आप 1 2 किलोग्राम पानी लेवा आप लंगे टंगे 180 लीटर और बरगद रो पेड़ वे या पेड़ रे नीचे जी की मिट्टी है वह आप 1 किलोग्राम आप मिक्स करला। आ सामग्री चाहिए आपने जीवामृत बनाने वास्ते। ड्रम लेवा एक मोटो बीमा आप गोड़ा और घड़ीरी जी की सुईरी दिशा रमाइन आप 2-3 दाने ने हिलावता रहा तैयार हो जा गोल उन्हें गर्मिया रमाइने 7 दिन और सर्दिया रमाइने 15 दिन रमाइने आपने उपयोग करना चाहिए। मात्रा पेड़ में आप बतावा 2 लेर 5 लीटर महीने 1 दान जी का है आप ले सका। और पौधा माते मान लो छिड़काव करनी चाहो आप तो 5-10% गोल रो छिड़काव आपने करना चाहिए। जीवामृत रो जी को छिड़काव है रोकड़ा माते भी कर सका और जी का पौधा आप बार यहाँ खेतर महीने उनके माते भी आप कर सका। इन बासु किसान भैया बीजामृत या करे वो भी आप सामग्री चाहिए। देसी गाय रो गोबर आपने 1 एकड़ क्षेत्र वास्ते 5 किलोग्राम देसी गाय रो गोमूत्र 5 लीटर सब आपने घरे ज मिल जावे। आपने चूनो है या कली जिन्हें आप क्या वह 250 ग्राम पानी आपने 20 लीटर लेना है और खेतरी जी की मिट्टी है वह मुट्ठी पर आपने लेनी है। सगली चीजा ने पानी में मिला देनी है और 24 घंटा तक आपने रखनी है। दिन में 2 दान आपने लकड़ियों आपने हिलावनो है। बीज माते आप डाल दा और सुकान आप बीज जी की बुआई करा। इन तरह से आप घरे ज बीजारो आप बीजो उपचार कर लिया करा। इन तरह से घन जीवामृत या करे जिनरो उपयोग आप खाद रूप में करिया करा। जिन्हें तैयार करने वास्ते कई सामग्री चाहिए करे। देसी गाय रो जी को गोबर है वो 100 किलोग्राम गुड़ 2 किलोग्राम बेसन 2 किलोग्राम गोमूत्र थोड़ा सो आप में मिला दा। अगला तत्व आप एक साथ मिला परान आप ने गूंथ ला। 2 दिन तक बढ़िया ढक्कन रखा और पानी रो जी को छिड़को है वो आप देवा और ओजी को मिश्रण बन जा इंड्रा आप लाडू बना ला और सूखा परार ठंडे स्थान माते इनरो भंडारण कर दा। 6 महीने तक आप इन सामग्री जो को उपयोग है वो आप कर सका। तो इन इस तरह खाद रूप में मैंने घन जीवामृत आप घरे तैयार कर सका। किसान भाई वर्मीवास भी घरे आपने तैयार कर सके। वर्मीवास रो जो को उपयोग है वो तरल खाद रूप में मैंने करी जा करे। इनने बढ़ोने वास्ते विधि जी आप बात करा मिट्टी रे घड़े मैंने जो को पींदो वे तल जिन आप कमा वोट आप एक छेद कर दा। छेद कर पर और 1 महीने पाइप लगा दा। घड़े मैंने पेगलू रेत गाल दा पाचे 15-20 सेंटीमीटर 25 दिन पुरानो जी को गोबर है खाद जिना पका वाह और 15 सेंटीमीटर जैविक सूखी जी की पत्तियां है वे डाला और बाद रे मैंने फाचो आप गोबर डाल दा। 10 लेर 15 दिन बाद रे मैंने 1000 लेर 1200 जिका वेस्क जिका कछुआ है उन्होंने मैंने छोड़ दा। गडेरे ऊपर 2-3 लीटर छोटो घड़ो एक आपा पाचो ऊंधो लटका दा और जिन महीने बूंद बूंद जो पानी है वो आप रे गिरतो रहे। मोटा गड़ार माते छोटो घड़ो आपा मेल दा। वेड़ा उजा वर्मीवास 1:10 मात्रा मैंने फसल में 15 दिन अंतराल में आपा डाल सका। सिंचाई रे साथे 20 लीटर प्रति एकड़ पौध उपचार 3% 3 मिनट तक आपा कर सका।
तो इन तरह से वर्मी वास किसान भाई घरे तैयार कर ले। मोटो घड़ो सामग्री में डालनी है, फाचो पानी रे वास्ते बूंद बूंद गिरे छोटो घड़ो माथे मेलदा आ विधि है। इन साथ साथ किसान भाई निमास्त्र भी बनावे। निमास्त्र रो उपयोग रस चूसने वाला जी का कीट है, साथ साथ छोटी छोटी जी की सुंडिया है, उन्हें नियंत्रण वास्ते आपा कर सका। बनवनी विधि आई है कि भाई नीमरी जी की हरी पत्तियां है वे लेवा, या निमोड़िया आपा लेला 5 किलो, गोमूत्र लेला 5 लीटर और गाय रो गोबर भड़ लेला आपा 1 किलोग्राम। आ सामग्री है। इन सामग्री ने 48 घंटा तक अपन ने राखनी है। छाण परा और फसल माथे छिड़काव करा। पत्तियां ले ली, गोमूत्र ले लियो, गाय रो गोबर ले लियो, हैंगा ने मिला दा आपस में 48 घंटा तक अपन ने राखनो है। और छाण पचे काम में लेवा 2.0 लेर 2.5 लीटर प्रति 100 लीटर पानी में मिला परार जी की फसला है उनर माथे छिड़काव कर सका। इन तरह से पंचगव्य भी किसान भाई बना सके। पंचगव्य रो प्रयोग फसला माथे एक तो वृद्धि हुए छिड़काव करा, तो इन साथ साथ फसला मैंने जी का कीट है, रोग है लागे, उनरो नियंत्रण किसान भाई रख सके। बनाने वास्ते कई विधि है। किसी सामग्री जी की है वह काम में अपन ने लेवनी पड़ी। ताजा गोबर आपा 1 एकड़ क्षेत्र वास्ते 5 किलोग्राम, गोमूत्र 3 लीटर, दूध 2 लीटर, दही 2 लीटर, घी 1 किलोग्राम, गुड़ 600 ग्राम, ताजा नारियल जी को पानी है वो 3 लीटर, पक्योड़ा जी का केला है वे 12 नग 1 दर्जन, वेकर्स यीस्ट जी का है वे 100 ग्राम आपा ने लेना पड़े। अहंग सामग्री हो जा गोबर प्लस घी कंटेनर में आपा मिला दा। दिन में 3 दान आपा ने 15-15 मिनट तक आपा बढ़िया हिलावा मैंने। चौथा दिन से सामग्री आपा सगली में मिला दा। 15 दिन तक दिन में 2 बार अपन ने सामग्री ने हिलावनी है। 18 दिन महीने तैयार हो जा। 3 लीटर पंचगव्य रे साथ है 100 लीटर पानी में मिला परा और पर्णीय छिड़काव अपन ने करना चाहिए। इन तरह से किसान भाइया भात भातरा जी का रोग और कीट पौधा महीने लागे तो आपा घरेज भात भातरी जी की दवाएं बनावा, आपा जैविक दवाएं और इनर जो को छिड़काव है वो आपा फसला माते करा, जिनसु देसी मात्रा में उत्पादन भी वे, कीट कीड़ा रोग सब दूर हो जावे और अपन जो को स्वास्थ्य है उनने आपा अच्छो बनान रख सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है। राम राम। तो किसान साथियों, इस वार्ता के साथ ही आज के मौसम समाचारों का यह अंक अब समाप्त होने को है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह प्रसारित होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।